अस्सलाम वालेकुम। 9 और इन मैट्रिक क्लास आप लोगों का यूनिट 7 जो है वो कालिब का जो चैप्टर है वो चल रहा है। उसमें हम 7.2 7.1 और 7.2 हम कर चुके हैं कंप्लीट। और आज मैं आपको 7.3 समझाऊंगी। और इसमें सवाल क्या है कि अगर मुमकिन हो तो हासिल ज़रब मालूम करें। अच्छा, कालिबों की ज़रब दरअसल हमने यहाँ पर आज हम सीखेंगे कालिबों की ज़रब। हमने कालिबों की जमा कालिबों की तफरीक सीखी थी, मैट्रिक्स का एडिशन और मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन सीखी थी। आज हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन यानी कालिबों को ज़रब के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि दो कालिबों की ज़रब उसी वक्त मुमकिन है जब पहले कालिब के कालमों की तादाद दूसरे कालिब के कतारों की तादाद के बराबर हो। जैसे क्योंकि हम मैथ्स में उल्टे हाथ की तरफ से काम करते हैं, तो यहाँ पर ये उल्टे हाथ की तरफ मेरा ये मैट्रिक्स है, इसके कालमों की तादाद और सीधे हाथ पे ये है इसकी कतारों की तादाद के अगर बराबर है तो हम ये कहेंगे कि ये जो है इसको हम ज़रब कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर इसमें रॉ मल्टीप्लाई इसका मर्तबा क्या है, इसका मर्तबा क्या है, पहले हम वो मालूम करेंगे। इसके कितनी रॉज हैं, 1 रॉ है। और कितने कॉलम है, 1 और 2 कॉलम है। और इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो कितनी रॉज हैं, 2 रॉज हैं और 1 कॉलम है, तो 2/1। अब हम देख रहे हैं, हमने क्या कहा था कि शर्त क्या थी हमारे पास कि बाएं तरफ के जो कॉलम, ये बाएं तरफ वाला कॉलम है, इसके कॉलम बाएं तरफ वाला मैट्रिक्स है ये, इसकी कॉलमों की तादाद और दाएं तरफ जो हमने लिखा है मैट्रिक्स उसकी रॉज की जो तादाद है वो अगर बराबर हैं या नहीं है, इक्वल हैं दोनों, तो इसका मतलब है इनको हम इसकी ज़रब मुमकिन है। अब कैसे ज़रब करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि पहले हम ये सारी मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं कि किसकी ज़रब मुमकिन है। तो हमने कहा कि इसकी ज़रब मुमकिन है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं नीचे सवाल नंबर 2 में कि इसमें हम देखेंगे कि इसका कॉलम, इसका जो है मर्तबा क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। ये वाला 2 और 3 है, इसका ऑर्डर क्या है। इसमें 2 रॉज हैं, 1 कॉलम है, 2 रॉज 1 कॉलम। इस तरह इसका मर्तबा क्या है, इसमें भी 2 रॉज 1 कॉलम। अब हम इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास जो बाएं तरफ कालिब लिखा है इसमें कॉलम की तादाद क्या है, दाएं तरफ जो कालिब लिखा है इसमें कॉलम की तादाद क्या है, कि ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर नहीं है, लिहाजा हम ये कहेंगे कि ज़रब मुमकिन नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 मैट्रिक्स दिए हुए, इनकी ज़रब देखेंगे कि क्या ये इनकी ज़रब मुमकिन है या नहीं। तो हम पहले इनका ऑर्डर मालूम करेंगे। इसका ऑर्डर हमने लिखा, इसमें 1 रॉ है और 2 कॉलम है, 1/2 इसका ऑर्डर है। इसी तरह इसमें भी 1 रॉ और 2 कॉलम है, 1/2 है इसका ऑर्डर। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास बाएँ तरफ जो मैट्रिक्स लिखा है इसमें कॉलम की तादाद क्या है, और यहाँ जो दाएँ तरफ लिखा है इसमें रॉस की तादाद क्या है। ये दोनों आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि इसका हासिल ज़रब मुमकिन नहीं। ठीक है जी। फिर आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। बाएं तरफ वाला जो मैट्रिक्स है इसमें रॉस की तादाद क्या है, 2 रॉज हैं और 1 कॉलम है, 2 रॉज 1 कॉलम, 2/1 इसका ऑर्डर है। इसमें कितना है, इसमें कितनी रॉज हैं, 1 रॉज हैं और 2 कॉलम है, तो 1/2 इसका ऑर्डर है। अब इसमें हम देखते हैं बाएं तरफ जो हमारे पास कालिब है इसमें कॉलम की तादाद 1 है और दाएं तरफ जो कालिब है इसमें कतारों की तादाद 1 है। यानी बाएं तरफ वाला जो कालिब है इसमें कॉलमों की तादाद और दाएं तरफ वाला जो कालिब है उसकी कतारों की तादाद एक जैसी है, लिहाजा इसका हम कह सकते हैं कि बराबर है, लिहाजा इसका हासिल ज़रब मुमकिन है। और उसको किस तरह से ज़रब करना है वह मैं भी बताती हूँ। पहले हम सारे मैट्रिक्स देख लेते हैं किसमें हासिल ज़रब मुमकिन है। ठीक है, आगे इसमें चेक करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर होगा R मल्टीप्लाई बाई C। 2 रॉज हैं, 1 कॉलम है, 2 रोज 1 कॉलम। और इसकी कितनी रॉज हैं, 2 रॉज 2 कॉलम, 2 रॉज इन 2 कॉलम। ठीक है, अब हमने इसमें चेक करते हैं इसकी जो कतार इसमें जो कॉलमों की तादाद है इसके रॉज की तादाद के बराबर नहीं है, लिहाजा हम कहेंगे कि हासिल ज़रब मुमकिन नहीं। अगला सवाल है हमारे पास, इसमें देखिए हमारे पास है पहला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 2 रॉज 2 कॉलम, तो 2/2 है। और इसका क्या है, 2 रॉज 1 कॉलम। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 कॉलम है इधर और ये 2 रॉज हैं, तो ये दोनों क्योंकि बराबर हैं इसलिए हम कहेंगे कि इसका भी हासिल ज़रब मुमकिन है।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास देखें पहला जो मैट्रिक्स है इसका जो हमारे पास है रॉ मल्टीप्लाई बाई कॉलम, रॉ मल्टीप्लाई बाई कॉलम, इसका जो ऑर्डर है 2 रॉस 2 कॉलम, 2/2 इसका ऑर्डर है। इसी तरह से इसका भी 2/2 ऑर्डर है। अब क्योंकि इसमें इसके कॉलमों की तादाद जो है वो इसके रॉस की तादाद के बराबर है, लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये इसका भी हासिल ज़रब मुमकिन है। अब कालिबों को ज़रब कैसे किया जाता है, उसका क्या असूल है वो हम सीखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे हम दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे हमने कहा था क्योंकि इसमें पहला जो बाएं तरफ कॉलम लिखा है इसके बाएं तरफ जो मैट्रिक्स लिखा है इसके कॉलम की तादाद दाएं तरफ जो मैट्रिक्स लिखा है उसकी रॉस की तादाद के बराबर है, इसलिए इसका हासिल ज़रब मुमकिन है। अच्छा जनाब, अगर इसका हासिल ज़रब मुमकिन है तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, यह अब हम चेक करते हैं हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि इसका रूल क्या है कि हम हमेशा फर्स्ट रॉ है इसमें तो एक ही रॉ है, इस एक रॉ को इसमें एक कॉलम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से कि इसका जो पहला एलिमेंट है 2 है, इसका पहला एलिमेंट 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एंड फिर इस रॉ का जो दूसरा एलिमेंट है 3 और इसका कॉलम का जो दूसरा एलिमेंट है इनको मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में हमारे पास साइन लगाएंगे प्लस की। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 5 10 प्लस 3 6 18 और फिर हमने इसको प्लस कर लिया तो इसका आंसर क्या आ गया 28। ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 में तो ज़रब मुमकिन नहीं था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हासिल ज़रब मुमकिन नहीं है, मैं बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ये हासिल ज़रब मुमकिन है क्योंकि इसके कॉलम की तादाद इसकी रॉ की तादाद के बराबर है। लेकिन इसमें किस तरह से करेंगे कि इसमें फ़र्स्ट रॉ में एक ही कॉलम है। ठीक है, फर्स्ट रॉ में एक ही एलिमेंट है, इसमें जो पहला कॉलम है इसमें भी एक एलिमेंट है, तो यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 5 को जो है यहाँ पे स्पेस आ गई, 5 को हम इस दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन स्पेस देके, क्योंकि अब ये फर्स्ट रॉ था लेकिन सेकंड कॉलम पे चले गए ना, अब तो फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। इसी तरह से अब फर्स्ट रॉ को हमने पहले फर्स्ट कॉलम से कर लिया, फिर फर्स्ट रॉ को हमने स्पेस दे के दूसरे कॉलम से भी कर लिया। अब हम नीचे आ जाएंगे सेकंड रॉ पे, सेकंड रॉ एंड फर्स्ट कॉलम 6 और 2, फिर सेकंड रॉ सेकंड कॉलम 6 एंड 3। यहाँ पर हमने बीच में प्लस की साइन इसलिए नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पर स्पेस थी ना, हम सेकंड कॉलम पे चले गए, इसलिए हम जब सेकंड कॉलम पे जाएंगे तो हम जो है वो बीच में प्लस की साइन नहीं लगाएंगे। 5 2 आ जाएगा इसका आंसर 10, 6 2 12, 5 3 15, 6 3 18, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है इसका हासिल ज़रा मुमकिन नहीं है। यहाँ तक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं, आगे मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, इसको अच्छी तरह से समझ लें पहले।